सबसे पहले वीडियो के नीचे 500 लाइक्स और 200 कमेंट, इस टारगेट को आप जैसे ही कंप्लीट करोगे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वन शॉट प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने अभी तक आपको मैथमेटिकल लॉजिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स, देन मैट्राइसेस, ये सब वन शॉट प्रोवाइड कर दिए हैं। और फाइनली दोस्तों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर आप लास्ट कौन सा और बोल रहे हो, और ये वन शॉट देखने के बाद अपने पेपर में आप बैठ जाओ, चाहे सेमिस्टर में बैठ जाओ या प्रीलिम्स में बैठ जाओ या बोर्ड में बैठ जाओ, देखो आपको अलग ही लेवल का एक कॉन्फिडेंस आएगा। मैं 4 से 5 घंटे का आपका टाइम नहीं लूंगा, 1 घंटे से भी कम टाइम में पूरा का पूरा वन शॉट कवर कर दूंगा, जिससे आपको भी ये कॉन्फिडेंस आएगा यार मैं 1 घंटे में कैसे इसे पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। और दोस्तों जल्दी ही मेरा क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, आप मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो, जिसका प्राइस बहुत ही मिनिमम होगा, जिसमें आप पूरा जीरो से सिलेबस मेरे साथ आप पढ़ सकते हो दोस्तों। तो वो भी जल्दी ही लॉन्च हम करने वाले हैं, तो तैयार रहना। अब देखो दोस्तों मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको कुछ फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। अब यहाँ पे फॉर्मुले से क्या याद आता है कि सर मुझे सर डेरिवेटिव के फॉर्मुले याद है, सर इंटीग्रेशन नहीं याद है। अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मुले याद है, जैसे अगर आपको याद है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बताओ क्या आता है। तो आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का आंसर 1/x आता है। तो दोस्तों इससे भी आप इंटीग्रेशन पढ़ सकते हो। देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन लो, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो इससे आपको ये, जैसे अगर देखो आपने ये पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 1। तो अगर 1 का इंटीग्रेशन निकालूंगा तो दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, एक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ स्पेशल फॉर्मूले, अगर इनकेस अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो ऐसे पता करना। जैसे अगर देखो 10x का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, 10x। तो इस ट्रिक से, और मेरा ट्रिक वीडियो देख लो, हाउ टू लर्न इंटीग्रेशन फॉर्मूला, प्रदीप गिरी एकेडमी या प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी या तो गिरी ट्यूटोरियल, आपको तुरंत पता चल जाएगा, याद हो जाएगा फॉर्मूला। तो सबसे पहला काम तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर भी मैं कुछ स्पेशल फॉर्मूले बता दे रहा हूँ। रूट एक्स का 2/3 एक्स रेस टू 3/2, जैसे यहाँ पे एक्स रेस टू एन का एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, 1/x रेस टू एन का माइनस एन माइनस वन, n-1 एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये। और ये देखो 1/x का क्या आएगा सर, log x। तो ये कुछ फॉर्मुलेस आपको किसी भी हालत में क्या होना चाहिए दोस्तों, याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फॉर्मुलेस अगर आपको याद है तो मैं यहां आ रहा हूं, ए रेस टू एक्स का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ए रेस टू एक्स लॉग ए, इंटीग्रेशन क्या आएगा, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए, ठीक है। यहाँ पे साइन का कॉस, कॉस का साइन, और सेक्स स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, ये तीन तो कम से कम याद होना चाहिए। और अगर बाकी का नहीं याद है तो भी चलेगा, पर ये तीन तो याद होना चाहिए। बस याद रखना डेरिवेटिव में साइन जो है पॉजिटिव होता है, डेरिवेटिव में कॉस नेगेटिव होता है, इंटीग्रेशन में उल्टा है, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। तो मैं हमेशा जब भी मेरे स्टूडेंट को, मेरे रैंकर बैच में ही मैंने जब पढ़ाया, अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा और बोर्ड के अकॉर्डिंग जाना है, तो रैंकर बैच से भी आप जुड़ सकते हो। तो रैंकर बैच में जब मैंने ये टॉपिक कवर किया तो अराउंड 11 लेक्चर्स मैंने इसके ऊपर लिए, 11 या 12 लेक्चर्स लिए। पर 12 लेक्चर्स में मैंने इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से उनको तैयार कर दिया कि हर बच्चे को इंटीग्रेशन एकदम अच्छे से आने लगा, जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया। अब जिन्होंने लेक्चर नहीं अटेंड किया तो मेरी गलती नहीं है यार, अगर आप लेक्चर अटेंड करोगे तो ही आपको समझेगा। जो रेगुलर लेक्चर में आ रहा था उनका पूरा इंटीग्रेशन तैयार हो गया, और हर बच्चा हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे टेन का लॉग सेक एक्स कॉट का, लॉग ऑफ साइन एक्स सेक का, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कम से कम नहीं आ रहा तो ये दो तो याद कर लो, टेन का लॉग सेक एक्स और कॉट का लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब ये होने के बाद दोस्तों मैं तुरंत आ जाता हूं कुछ स्पेशल फॉर्मूले। मैं अभी आपको सब नहीं बोल रहा हूं, पर एटलीस्ट आप ये याद कर लो, कहीं पे टेन स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखना, कॉट स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो ये रखना। एंड दोस्तों ये दोनों अगर रख सकते हो तो अच्छी बात है, वैसे ज्यादा कोई कंपलसरी नहीं कर रहा हूं, पर ये तो आना चाहिए दोस्तों। 1/1 + tan थीटा, 1 - tan थीटा, 10 π/4 + थीटा, और ये वाला √1 प्लस साइन 2x की जगह पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो cos x प्लस साइन एक्स। अब देखो दोस्तों मैं अगर आगे आता हूं, अब टाइप वाइज इंटीग्रेशन है। सबसे पहला टाइप, मैं स्टार्ट करने के पहले, ये सब्स्टिट्यूशन वाला टाइप है दोस्तों। सब्स्टिट्यूशन वाले टाइप में अब देखो मैं यहाँ पे 1/1 सम सॉल्व करने लगता हूँ। देखो अब डायरेक्ट मैं सम पे आता हूँ, और मैंने पूरा का पूरा टाइप वाइज इंटीग्रेशन पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे आप आओगे, ये देखो ये पहला, मैं डायरेक्ट ये आ रहा हूँ, ये बेसिक सम है। बेसिक सम है मतलब इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है सर, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ऑफ डी एक्स। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला नॉर्मल सा आपको अप्लाई करना है, सम लिखना है। तो देखो एक्स रेस टू एन का क्या आएगा दोस्तों, एक्स रेस टू 3 + 1 4 अपॉन 4, यहाँ पे x³ अपॉन 3, यहाँ पे x² अपॉन 2, और यहाँ पे x
प्लस सी, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन एक्स आता है। इवन आप सम सॉल्व करते करते ही बहुत फॉर्मूले याद कर लोगे। जैसे अभी ये तो आपको आइडिया आ गया कि यहाँ पे 3 + 1 4 अपॉन 3 + 1 4, अगर x⁵5 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सर, x�6 अपॉन 6, याद हो गया। अब अगर यहाँ पे लिमिट नहीं है तो आप प्लस सी लिया करो, ये याद रखो। अब यहाँ पे सर ये हो गया। अब देखो दोस्तों ये भी बेसिक सम है, इसमें कोई ये टाइप का सम नहीं है दोस्तों। अगर देखो ये बेसिक सम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है सर, tan x है, और यहाँ पे क्या है सर, sec x प्लस tan x है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ये वाले पार्ट को यहाँ पे देखो sec x माइनस ऑफ tan x, यहाँ पे sec x माइनस ऑफ tan x, जस्ट इसका कॉन्जुगेट, ये वाले पार्ट का कॉन्जुगेट लिया, जैसे नॉर्मली अपन 10th में सॉल्व करते थे ना वैसे ही। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये होने के बाद अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये पूरा पार्ट ना a प्लस बी ए माइनस बी है। देखो जो लास्ट टाइम पे बच्चा देख रहा है ना उसको भी समझ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। सर a प्लस बी ए माइनस बी आता है मतलब पहले वाले का स्क्वायर, ठीक है सर, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे वाले का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा सर, tan x, और यहाँ पे क्या है सर, sec x माइनस ऑफ tan x, और यहाँ पे क्या है सर, dx है। अब यहाँ पे अगर आप आगे की ओर जाओगे तो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोस्तों sec x स्क्वायर माइनस tan x स्क्वायर का आंसर 1 आता है, और यहाँ पे क्या आएगा सर tan x, और यहाँ पे क्या है सर sec x माइनस tan x, ठीक है सर। अब देखो मैं आगे की ओर आ रहा हूँ। अब यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो ये u इंटू वी रूल तो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, तो ये जस्ट अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या है दोस्तों, sec x है, इनटू क्या आएगा सर, tan x आएगा, माइनस ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा सर, tan स्क्वायर x। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ बोला था कि कहीं पे भी अगर इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर दिखाई दे तो वहां पे आपको sec स्क्वायर माइनस 1 लिखना है। कहीं पे भी ये मैंने आपको बोला है दोस्तों, देखो tan स्क्वायर थीटा कहीं पे भी दिखाई दे तो वहां पे आप क्या लिखोगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि अपने पास tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। तो देखो अब मैं इसको क्या रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखो ये यहाँ पे क्या है सर, sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है सर। यहाँ पे क्या चेंजेस होगा सर, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है मैंने लिखा, पर ये माइनस की वजह से दोस्तों ये साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, ये ध्यान रखना। या तो आप चाहिए तो यहाँ पहले ब्रैकेट ले लो, नेक्स्ट स्टेप में आप चेंज करो। तो देखो मैंने यहीं पे डायरेक्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या आएगा सर, डी एक्स। अब यहाँ थीटा नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स आएगा क्योंकि एक्स के टर्म में ना। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकालो, अब इसमें आपको फॉर्मूले भी याद होंगे दोस्तों। अब देखो जिनको नहीं याद है, sec x इंटू टेन एक्स किसका डेरिवेटिव था, sec x का सर, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x। प्लीज मेरे भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, इतना मेहनत कर रहा हूँ कि और मजा आ जाए, मैं आपके लिए और लेक्चर बनाऊं। sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव था सर, tan x का, तो tan x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा सर, tan x, और यहाँ पे 1 का x प्लस सी हो गया। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा नोट्स कहाँ आपको मिलेगा, हमारा व्हाट्सएप चैनल हमने आपको नया बनाया है, वहां पे मैं इसका पूरा का पूरा नोट्स दे दूंगा, जिससे आप आराम से पूरा फॉर्मूला लिस्ट सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा, टाइप का नोट्स मिल जाएगा, यूं ही आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ये पूरा टाइप का नोट्स भी दे दूंगा, ये देखो ये जो टाइप है ना, देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो इतना मस्त बनाया हूं ना पूरा का पूरा, एकदम मजे। देखो टाइप 1, देखो टाइप 2, टाइप टाइप 2 के बाद टाइप 3, टाइप 3 के बाद टाइप यूनिक टाइप है, टाइप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देन इसके बाद टाइप 4, देखो सब मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा सर, ये हमारा जो ये टेलीग्राम में नहीं मिलेगा दोस्तों, हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है ना वहां पे आपको मिलेगा। तो व्हाट्सअप चैनल से फटाफट आप जुड़ जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जुड़ जाओ जल्दी जल्दी। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैंने एक सीरीज चालू की है दोस्तों इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन फास्ट, जैसे अगर आप देखोगे ना इसके शॉर्ट्स वीडियो में डेरिवेटिव का सीरीज है, वैसे इंस्टाग्राम पे इंटीग्रेशन का स्टार्ट किया हूँ। अब मैं ये नहीं बोल रहा आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करो, आगे जाके ये यूट्यूब पे भी मैं डाल दूंगा, पर अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, अगर आप चलाते हो टाइम पास अगर उसके ऊपर कर रहे हो तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, गिरी ट्यूटोरियल ऑफिशियल चैनल को फॉलो करके। अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है सर। अब देखो ये सब, अब ये दोस्तों मैंने बोला ना आपका बहुत सारा टाइप मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि ना तो मैं आपका यहाँ पे टाइम पास कराऊंगा और एकदम सिस्टमैटिक जाऊंगा कि कम टाइम में, क्योंकि हमेशा हर बच्चा क्या चाहता है, कम टाइम में कैसे पूरा टॉपिक कवर हो। अब देखो दोस्तों ये जो सम है, ये सम अभी आपको थोड़े देर में दिखेगा, देखो साइन इनवर्स है, और मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख दूं, देखो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन,
साइन इनवर्स एक्स 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों पढ़ाने में, स्पेशली बहुत मजा आता है मेरे को 12th वालों को पढ़ाने में। इंजीनियरिंग वाले को ही पढ़ाता हूँ, पर सबसे ज्यादा मजा मुझे 12th वालों को आता है। और इस साल का 12th का बैच ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है 3/2, और ये वाला पार्ट ना थोड़ा साइड में रखता हूँ ऐसे। अब कुछ याद आ रहा है दोस्तों? देखो मेरे हर एक स्टूडेंट को ना देख के एक स्टेप में समझ में आ जाना चाहिए। मैं आता हूँ पीछे, देखो मैं आपको रिकॉल कराते जा रहा हूँ कि आप फटाफट कैसे अपने चीजों को पढ़ सकते हो। देखो मैंने आपको टाइप 1 सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं समझ पे आ रहा है कि सर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कब होता है। यार मैंने हमेशा बोला कि जैसे देखो log x है, और log x का देखो इसी को सम को मैंने ऐसे रखा, ये x को साइड में रखा, तो log x का ये डेरिवेटिव है ना सर 1/x। तो कहीं पे अगर कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है तो वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उस फंक्शन को हम t लेते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और इस पूरे सम को हम t में कन्वर्ट करते हैं। देखो पूरा t में कन्वर्ट किया और फिर नॉर्मली आंसर आया, फिर बाद में हम t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड दोस्तों। तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा टाइप 1 है, और यही टाइप 1 हम क्या करेंगे दोस्तों वहां पे अप्लाई करेंगे। तो चलो मैं चलता हूँ टाइप 1 अप्लाई करता हूँ। थोड़ा सा मुझे बार बार टाइम जाएगा, थोड़ा मैं पीछे से आपको चीजें दिखाऊंगा, पर उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ सर सम तो पहचान में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सम आइडेंटिफाई करना। अब देखो दोस्तों, साइन इनवर्स का ये डेरिवेटिव है, तो मैं पुट करूंगा साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू टी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है सर, ये देखो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर डी टी। ये हमेशा याद रखना, यहाँ पे डी टी अकेला को डी एक्स यहाँ पे भेजो, ये पूरा डिपार्टमेंट बन जाएगा आपका, क्योंकि आपको ये पूरे को टी में कन्वर्ट करना है। तो ये पूरा डिपार्टमेंट देखो यहाँ dx अगर यहाँ ले लोगे, देखो पूरा बन गया इक्वल टू dt। अब देखो मेरा सम मैं चेंज कर रहा हूँ, आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये देखो साइन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा t लूंगा, तो ये t⁻3/2, और ये पूरे की जगह पे मैं क्या लूंगा दोस्तों, ये पूरे की जगह पे मैं लूंगा dt। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब याद आ रहा है आपको x⁻n का फॉर्मूला, तो वैसे ही t⁻n का बहुत सिंपल है। देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है +1, ये वाला पार्ट है +1, और यहाँ पे +c, देन i विच इज इक्वल टू t⁻2, 2 1 जा 2, तो ये क्या आएगा 5/2, ये भी क्या आएगा दोस्तों 5/2 प्लस c, i विच इज इक्वल टू t का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ t। अब रिसब्स्टिट्यूट कर दो साइन इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन इनवर्स x रेस टू 5/2, और ये 5/2 प्लस c। अब अगर थोड़ा सा मैं इसको साइड में लूँ, हाँ अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो i रेस टू, ये वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2/5 साइन इनवर्स एक्स रेस टू 5/2 प्लस सी, हो गया। तो ये भी आपका हो गया, और इसमें आपका एक टाइप भी कवर हो गया, टाइप 1। अब टाइप 1 कवर होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं कोरोलरी की बात कर ले रहा हूँ। देखो ये एक लेक्चर ना आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस ला देगा दोस्तों। मैंने हमेशा बोला था कि अगर कोई फंक्शन है और उसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है इसका ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। अगर सर इसका कोई एग्जांपल बता दोगे, अरे यार मैं आपके लिए हूं, मैंने बोला कि बस आप मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, मैं आपके लिए बहुत काम कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और 2x का क्या आएगा दोस्तों 2। अगर देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, तो फाइनली हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों, ये देखो हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा जो लास्ट में भी देख रहा होगा, ये फंक्शन है, इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन दोस्तों लॉग ऑफ ये फंक्शन। सेम ऐसे रूट में भी आता है। रूट में कैसा होता है, अगर समझो यहाँ पे कोई फंक्शन है रूट में, और उसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, देखो ये फंक्शन रूट में उसी का डेरिवेटिव, तो इसको हम क्या करेंगे सेम रूट लिखेंगे और आगे 2 लिखेंगे प्लस सी। तो इसी वाले पार्ट को अगर मैं एग्जांपल से दिखाऊं, देखो दोस्तों अगर समझो यहाँ पे 1/x है और यहाँ पे क्या है दोस्तों log x है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये log x से ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट हम रूट वाला पार्ट लिखेंगे और आगे 2 ले लेंगे प्लस सी, हो गया। तो ये पता होना चाहिए दोस्तों। अभी आप जाके आज ही देखोगे, तो आज इंजीनियरिंग पे आपका 7:30 को जब ये वीडियो आ रहा है,
7:30 को आप सेम हमारा इंजीनियरिंग का जो चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी, जो पूरे इंडिया में फेमस है, वहां पे आप जाके देखो मेरा बी ट्रिपल ई का लेक्चर आ रहा है। वहां पे मैं बी ट्रिपल ई पढ़ा रहा हूँ। बी ट्रिपल ई मतलब आपका फिजिक्स 2 वाला पार्ट वहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ। आप जाके देखो, वहां पे आप जाके देखोगे, वहां पे मैं मैकेनिक्स भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ। मतलब बोलते हैं ना कि अगर आप बस सपोर्ट दिखाओ, बस रीजन क्या है कि वहां पे अगर आप देखोगे तो एक दिन में ना बच्चे मेरे लेक्चर्स को ना बहुत देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप ऐसे करोगे तो जरूर मैं हर चीजों में आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट तो सर आपने बहुत अच्छा बताया। सर ये थोड़ा हो जाए, देखो यहाँ पे दिखने में कितना डेंजर है दोस्तों, दिखने में इतना डेंजर सम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये देखो, ये क्या है सर, 10x, और ये x रेस टू 10, 10x 9, 10x log 10 और dx। अब दोस्तों बस आपको कोरोलरी चेक करना है, क्या ये वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है। तो देखो ये वाले फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं, डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हो ना। ये देखो x रेस टू 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 10x, देखो इसका x रेस टू n का फॉर्मूला क्या आता है, nx n-1, मतलब 10 - 1 9, ऐसा कुछ ऊपर है सर, है आगे रहे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं, प्लस है ना सर, ऐसा कुछ है क्या है, देखो 10 रेस टू x है, तो यहाँ पे देखो a रेस टू x log a log 10 है सर, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव इसका है, मतलब ऊपर ये वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, मतलब मैं ये कोरोलरी अप्लाई कर सकता हूँ, इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे डायरेक्ट यूजिंग कोरोलरी ऐसे मेंशन करना होगा दोस्तों, यूजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर ये फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं log ऑफ फंक्शन प्लस सी। तो ये आपका काम हो गया, एक झटके में आपने यहाँ पे काम कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा log ऑफ, आपका डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों, 10 रेस टू एक्स, एक्स रेस टू 10 प्लस सी, हो गया। यूं ही आपका आंसर आ गया एक स्टेप में। अब सर ये देखो, ये अगर आपने मेरा टाइप पढ़ा होगा, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो रैंकर बैच में स्टूडेंट हो तो उनको बहुत मजा आ रहा होगा। चलो आप रैंकर बैच में नहीं हो, मेरे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो आपको भी मैं यहाँ पे हेल्प तो कर ही रहा हूँ। अब यहाँ पे ये वाले सम को अगर मैं लिखूँ तो 4e रेस टू एक्स माइनस 25 अपॉन 2e रेस टू एक्स माइनस 5, और यहाँ पे है दोस्तों dx। अब सबसे पहले हर बच्चे को ऐसा अगर सम आ जाए, बहुत बार बोर्ड में आया है सम, तो आपको टाइप पता होना चाहिए। सर ये कौन से टाइप का, तो मैं दिखाता हूँ। देखो हमारे में आई थिंक टाइप नंबर 3 में मैंने इसको रखा है, देखो यहाँ पे। ये देखो टाइप नंबर 3 में रखा हूँ। ये देखो ऐसा सम, इस टाइप का सम, इस टाइप का सम, या तो ऐसा है, ये तीनों टाइप के सम इसमें। इस सम का देखो यहाँ पे, इस सम का स्टार्टिंग कैसे हम करते हैं, इससे n इक्वल टू ए डी प्लस बी डी डैश, यहाँ से हम सम का स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, और हम सीईटी में भी ना बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है दोस्तों। अब सीईटी में आज ही मेरा एलपीपी का 2025 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, 2025 का। अभी आज एलपीपी हमारा चल रहा है, कल एलपीपी बहुत अच्छा लिया, और जो 15 क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ एलपीपी में, वही 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपका पूरा काम हो जाएगा। हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज दूसरा लेक्चर है एलपीपी का, जिस दिन ये लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, तो अगर मैं इसे लिखूं तो देखो डी बाय, सबसे पहले सम का स्टार्टिंग किससे होगा, टाइप 3 का सम है, एन इक्वल टू, देखो एन इक्वल टू ए डी प्लस बी डी डैश। सर एन मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है सर, 4e रेस टू एक्स माइनस 25, ए ऐसे ही रहेगा सर, डिनोमिनेटर डी मतलब डिनोमिनेटर, मतलब 2e रेस टू एक्स माइनस 5 प्लस बी ऐसे ही रहेगा, डैश मतलब दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ, डी मतलब दोस्तों डिनोमिनेटर 2e रेस टू एक्स माइनस 5। पहला स्टेप आपको समझना चाहिए, 4e रेस टू एक्स माइनस 5 न्यूमरेटर, ए डी मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला, बी डैश मतलब दोस्तों डी बाई डी एक्स, और डी मतलब दोस्तों डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, 4e रेस टू एक्स माइनस 25, ये ए अंदर चले जाएगा, e रेस टू एक्स, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5, ये बी ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0। अब ये क्या आएगा दोस्तों 4e रेस टू एक्स माइनस 25, ये क्या आएगा दोस्तों 2a e रेस टू एक्स माइनस 5 और 2b e रेस टू एक्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 4e रेस टू एक्स माइनस 25 है, तो इसमें से दोनों में से e रेस टू एक्स वाला पार्ट एक साथ रखो, तो e रेस टू एक्स अगर मैं एक साथ रखूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 2a, यहाँ पे क्या है सर 2b है, और माइनस यहाँ पे क्या है सर 5 है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है।
अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो दोस्तों बाय इक्वालिटी से मैं सम करूंगा। देखो ई रेस टू एक्स के आगे क्या है सर, 2a और 2b, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2a प्लस 2b किसको इक्वल होगा दोस्तों, यहाँ पे ई रेस टू एक्स के आगे क्या है सर, 4 को इक्वल होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे -5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -5, -5 किसको इक्वल होगा दोस्तों, -25 को, -25 को। इस टाइप का हर एक समय ऐसे ही सॉल्व होगा दोस्तों, -25 -5 a विच इज इक्वल टू 5। तो ये आपका a का आंसर है। अब आपको ये वाला a वाला आंसर दोस्तों इसके अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 5, ये क्या है 2b विच इज इक्वल टू 4, ये कितना आएगा 10, 2b विच इज इक्वल टू 4, 2b विच इज इक्वल टू 4 माइनस 10, 2b विच इज इक्वल टू -6, b विच इज इक्वल टू -3। ओके डन सर, यहाँ तक डन। a और b का आंसर आ गया। a और b का आंसर आने के बाद मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि देखो दोस्तों एक चीज हमेशा दिमाग में रखो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम टू सेम रख दो, 2e रेस टू एक्स -5, ये आपने रख दिया। न्यूमरेटर वाला पार्ट दोस्तों आपका यहाँ पे, देखो ये जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे, ये इसको इक्वल है, तो न्यूमरेटर की जगह पे ये रखो। a का वैल्यू है हमारे पास 5, तो मैंने 5 रखा। उसके साथ क्या है दोस्तों 2e रेस टू एक्स -5 प्लस b का वैल्यू क्या है सर -3 रखा। d बाई डी एक्स है सर, चलेगा, d बाई डी एक्स है, 2 e रेस टू एक्स है -5 और सर साथ में dx आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब यहाँ तक का पार्ट आ गया, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। दोस्तों बार बार बोल दे रहा हूँ कि इसका नोट्स आपको हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगा दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप जुड़ सकते हो। अब देखो दोस्तों i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये दोनों पार्ट को डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे देखो ये 5 है, 2e रेस टू एक्स है -5, 2e रेस टू एक्स -5, और इसका वेरिटी प्लस माइनस माइनस, इसका मजा क्या है पता है, हर एक समय ऐसे ही करना होगा, 2e रेस टू एक्स -5 अपॉन 2e रेस टू एक्स -5 और dx। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आना चाहिए और ये सबके मन में आना चाहिए, ये और ये पार्ट कैंसल, ठीक है सर, ये और ये कैंसल, सर ये और ये कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं होगा सर, क्योंकि आगे d बाई डी एक्स लिखा है, तो ये कैंसिल होगा। आप तुरंत बोलोगे सर ये भी कैंसिल, नहीं, आगे d बाई डी एक्स लिखा है, यहाँ पे नहीं है। तो ये i विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा सर 5 माइनस, ये सर 3 ऐसे ही रहेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2e रेस टू एक्स -5 अपॉन 2e रेस टू एक्स -5 और यहाँ पे क्या है सर dx, देन i विच इज इक्वल टू, यस अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाइ है दोस्तों, फाइ का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, फाइ ऐसे ही रहेगा, अगर कोई कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आता है पर इंटीग्रेशन सेम, साथ में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स लिखो। अब मेरे साथ ही फॉर्मूला याद हो गया यार, देखो फंक्शन है उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो पीछे ट्रिक बताया था ना, ये देखो यही है, फंक्शन ऊपर ऊपर डेरिवेटिव, आपको सब कोरोलरी याद करा दे रहा हूँ, लॉग में आंसर आएगा। तो दोस्तों देखो ये 3 ऐसे ही रहेगा, फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ जो डिनोमिनेटर है दोस्तों 2e रेस टू एक्स -5 प्लस सी, इसका तो ट्रिक भी है पर अभी के लिए आप याद रखो, सीईटी के लिए ट्रिक बताऊंगा। हो गया पूरा का पूरा पार्ट डन। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहां तक का पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों, अब मैं आ रहा हूं ये, अब ये सम देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कौन से टाइप का सम है, पर इसके पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा ये हो जाए, ये वाला सम हो जाए पहले। अब ये सम देख के आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में मैं आ रहा हूँ, तो उसके लिए पहले फॉर्मूला लिस्ट पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लिस्ट पहले बता दूं कि मेरे हर एक स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो ये फॉर्मूला आपको किसी भी हालत में याद करना है, किसी भी हालत में, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप प्लीज देख लो किस तरह से आपको याद रखना है। देखो दोस्तों 1/x² प्लस a² 1 यही वाला पार्ट माइनस फॉर्म में, और यहाँ पे a² माइनस x², जहां पे दोस्तों माइनस है वहां पे 1/2 है, 1/2 है लॉग समथिंग। अब ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट सेम नीचे, ये वाला पार्ट सेम है नीचे। अब दोस्तों अगर हमारा a माइनस है, a माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, a यहाँ पे क्या प्लस है इसलिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, इतना सिंपल ट्रिक। ये वाला देखो दोनों प्लस है तो 1/8 tan इनवर्स x बाय। अब दोस्तों ये रूट में है तो पहला नीचे वाला पार्ट अगर रूट में आएगा तो साइन इनवर्स x बाय। अब ये दोनों पार्ट अगर रूट में आएगा, ये दोनों पार्ट एक बार प्लस में माइनस में, तो लॉग x प्लस सेम रूट, x प्लस सेम रूट। बस अब मैं साइड हट जा रहा हूँ, ये तो पीडीएफ वैसे मैं आपको दे ही रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल पे,
तो आप आराम से ये पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वन शॉट वीडियो है दोस्तों, नहीं तो मैंने वीडियो में ना खुद लिख के बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको याद रखना है। वैसे तो मैंने ट्रिक आपको यहाँ पे बता ही दिया। अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है सर। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ये देखो, ये 1/क्वाड्रेटिक अपना टाइप नंबर 4 है, इस टाइप का सम। अब टाइप नंबर 4 है, तो देखो पहले वो सम सॉल्व करने के पहले कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बता दूं। हाँ ये देखो, पहले तो ये बेसिक सम है, तो आपको एक आइडिया थोड़ा सा ये सम से होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी जो हमारा फॉर्मूला लिस्ट है उसमें यहाँ पे x² होता है, 2 आगे नहीं होता है, तो 2 बाहर ले लो। जब आप 2 बाहर लोगे, जैसे अभी समझो आपने 2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा दोस्तों, समझो x² है, समझो मैंने यहाँ पे 2 बाहर ले लिया, तो माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5/2, ठीक है, और यहाँ पे dx। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी आप 2 बाहर लोगे तो यहाँ पे x² है, तो यहाँ से 2 बाहर आया तो x² के यहाँ कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी, पर यहाँ पे 2 नहीं था इसलिए डिवाइड में 2 आया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये √2, 2 नहीं है दोस्तों, ये √2 है, तो पूरा बाहर ले रहा हूँ, तो 1/√2। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/√, ऑफ क्या आएगा दोस्तों, x² माइनस 5/2 ऑफ dx। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन 1/। अब थोड़ा बहुत ना इसको फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट करो। कैसे फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट करेंगे, देखो दोस्तों, ये x² है दोस्तों, ये 5, अगर ये 25 होता तो मैं यहाँ 5 लिखता, यहाँ 16 होता तो मैं 4 लिखता, पर ये 5 तो अगर अगर मैं देखने जाऊं तो दोस्तों ये मैं कैसे कन्वर्ट करूं, तो ऐसे केस में अगर समझो यहाँ पे 100 होता तो मैं 10 लिखता, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 10। तो 5 का तो कोई रूट आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, अगर जिसका नहीं हमें पता है तो उसको रूट फॉर्म में लिखूंगा, और नीचे 2 का भी नहीं पता तो इसको भी रूट फॉर्म में लिखूंगा, और फिर स्क्वायर लूंगा। तो ये हमेशा ये ट्रिक याद रखा करो। अब बस आप चेक करो आपके पास 6 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला। देखो अब वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पे 1/√, पहला क्या है दोस्तों, x², ये पूरे का मतलब a² है, dx है, क्या आएगा दोस्तों, log, यहाँ x प्लस सेम रूट मतलब x² माइनस a² प्लस c। अब बस यहाँ पे, अब देखो दोस्तों, i विच इज इक्वल टू 1/√2। अब देखो दोस्तों, इंटीग्रेशन तो हट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, log x मतलब x की जगह पे x है, प्लस सेम रूट। अब सेम रूट कौन सा लेना है पता है दोस्तों, आप जहां से कॉमन लियो, यहाँ पे कॉमन नहीं लियो, यहाँ पे कॉमन लियो, देखो पूरा बाहर आ गया, तो ये आप ले सकते हो, या तो आपको नहीं लेना है तो आप ये वाला भी ले सकते हो। जैसे मेरे को अगर लेना है, ये नहीं समझा, ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, x² माइनस √5√2 का स्क्वायर और प्लस c। अब देखो i विच इज इक्वल टू 1/√2 log x प्लस, अब देखो दोस्तों ये x² ऐसे ही है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/2 और प्लस c। तो इनडायरेक्टली आपको ना यही वाला मिला, मैं इसलिए बोलता हूँ जहां कॉमन ले रहे हो वो वाला आप लिख सकते हो डायरेक्ट। ये हो गया, ये जस्ट बेसिक सम था। मेन सम ये है, टाइप नंबर 4 का सम है, और ये 1/क्वाड्रेटिक का सम है। अब यहाँ पे हाफ इंटू कोइफिशिएंट वो सब भी आप लेके वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं हमेशा क्या करता हूँ पता है, इस टाइप के सम को b² लेता हूँ, इसका मतलब भी वही है। b मतलब दोस्तों ये 8 × 8, इसको कभी स्क्वायर मत लिखा करो, 4 इंटू a मतलब दोस्तों x² के आगे कुछ नहीं, 1, 4 1 जा 4 2 जा, आंसर कितना है दोस्तों 16। अब आपको क्या करना है दोस्तों, i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x², 8x, ये देखो ये दोनों जो डिपार्टमेंट है उसमें इसको प्लस करो, प्लस किया आपने, +12 ऐसे ही रखो, फिर इसको प्लस किया तो इसको -16 से बैलेंस करो, प्लस और माइनस। हाँ, अगर कभी आपका x² माइनस में है तो उस टाइम पे हम प्लस प्लस लेते हैं, तो ये टाइप याद रखो, यहाँ पे प्लस माइनस। अब यहाँ से i विच इज इक्वल टू दोस्तों, अब देखो इतना सिंपल हो जाएगा। अब देखो ये पूरा डिपार्टमेंट है ना, ये पूरा डिपार्टमेंट, ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये x है, यहाँ पे दोस्तों 16 मतलब ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 4 का, और यहाँ पे क्या है, प्लस का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, 16 माइनस 12 4, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस ऑफ dx। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और माइनस 4 किसका स्क्वायर है सर, 4 किसका स्क्वायर है सर, 2 का। हाँ, अगर 2 आया रहता तो रूट में लेता, अब जैसे 4 मिल गया, अगर समझो यहाँ 7 आ गया होता, नहीं 49 आया रहता तो 7 लिखता, पर 7 आ गया होता तो रूट में। अब बताओ ये कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है, आपके पास टोटल 6 फॉर्मूले बताया था मैं,
तो देखो दोस्तों ये रूट वाला फॉर्मूला नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर, इस पूरे का मतलब एक्स होता है माइनस ए स्क्वायर, क्या आएगा सर 1/2a लॉग, यहाँ पे देखो जो भी टर्म लिखा है सेम टू सेम, सेम एक्स से कॉपी मार दिया, ए यहाँ माइनस है इसलिए ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब देखो दोस्तों आई विच इज इक्वल टू 1/2a, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 2, लॉग है x मतलब क्या है सर x+4, देखो ना x की जगह x+4 है, माइनस a मतलब क्या है सर 2, x+4 माइ और यहाँ प्लस है, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 और प्लस c, देन i विच इज इक्वल टू 1/4 लॉग, ये देखो दोस्तों ये x ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा +2, x ऐसे ही रहेगा +6 विच इज इक्वल टू c। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज अभी चलो आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, पर एक बार ट्राई करो कि पूरा इंटीग्रेशन अच्छे से कवर करने के लिए। वैसे तो आपका यहाँ पे पूरा हो रहा होगा, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा यार ये तो इतना सिंपल है, बस दोस्तों फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बहुत ज्यादा नहीं है यार, 2-3 बार आप लिखो, नहीं याद हो रहा है फॉर्मूला का ट्रिक, मेरे वीडियोस देखो, अपने आप आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा पार्ट। अब देखो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये, अब ये सम ऐसा आया तो आपको डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कि ये कौन से टाइप का सम है। तो दोस्तों इस टाइप का ही मैंने सम बताया था आपको, मैंने ये टाइप का सम आपको बताया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइप नंबर आई थिंक 6 है। देखो नंबरिंग भी नहीं याद होगा, नंबर से कुछ नहीं है, पर आपको टाइप देखो, टाइप नंबर 6 है, देखो एक्स और 2x वाली फैमिली, तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है। हम 10x यहाँ पे टी पुट करेंगे, वही अगर x आया होता तो x/t, और बाद में हम dx यहाँ पे 1/1 + t² पुट करेंगे। ये देखो पूरा प्रोसीजर है भाई। और फिर उसके बाद जहां पे अगर साइन एक्स है वहां पे ये पुट करेंगे, कॉस एक्स है तो ये पुट करेंगे और सम सॉल्व करेंगे। मैंने इतना इजी करके दिया है ना, ये नोट्स, ये वाला नोट्स तो रैंकर बैच का ही नोट्स है, तो वहां से अब देखो यहाँ पे टाइप अगर आ रहा है तो, और ऐसे ही बोर्ड ऐसे ही, इसलिए इंटीग्रेशन ना डेरिवेटिव से भी इजी है अगर आपको टाइप समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 माइनस 2 cos 2x dx। सबसे पहले मैं सम का स्टार्टिंग किससे करूंगा, पुट 10x विच इज इक्वल t, बस यहाँ पे अगर x होता तो 10x/2 लेते। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं dx 1/1 + t² dt, ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ दोस्तों, इसमें कोई चेंजेस नहीं करता हूँ, ये हमेशा, अगर वही यहाँ पे x/2 होता तो ऊपर 2 ले लेता। इसको सॉल्व कैसे ब्रीफ में करते मैंने वहां पे बताया है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिया करो, कोई आपका मार्क्स नहीं कट होगा। अब ये होने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पे देखो ये 10 का डेरिवेटिव आप बोलोगे sec² x होगा, मैं 10 को वहां पे लेके tan इनवर्स लेके ये निकालता हूँ, तो ये प्रोसीजर है, आप याद रखा करो। अब ये होने के बाद दोस्तों बस आपको वैल्यू पुटअप करना है। यहाँ पे देखो दोस्तों 1/3 -2, कॉस की जगह पे मैंने आपको पीछे ही बोला कि 1 - t² 1 + t² हम पुट करेंगे, वही साइन होता तो 2t/1 + t², और dx की जगह पे हम क्या पुट करेंगे दोस्तों 1/1 + t² और dt। इनडायरेक्टली ये मेरा वन शॉट सबसे पावरफुल यूट्यूब का वन शॉट बनने वाला इसलिए है कि मैं यहाँ पे आपको टाइप भी रिकॉल कराते जा रहा हूँ। नहीं तो आप मोस्टली बहुत सारे वन शॉट देखोगे, बस 5-6 सम करा दिया, 10 सम करा दिया, बोलते वन शॉट हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों, सब टाइप कवर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा 3t², 2t², ये माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पे प्लस अपॉन 1 + t² इंटू 1/1 + t², और यहाँ पे क्या है dt, ये दोनों कैंसल। अब ये दोनों कैंसिल होने के बाद दोस्तों आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, अब यहाँ पे क्या होगा 2t और 3t क्या हो जाएगा दोस्तों 5t², और -2t ऐसी, सॉरी ये -2 था ना, -2 ऐसे ही, तो अब डायरेक्ट 3 - 2 + 1 लिखो ना डायरेक्ट, +1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। अब आई विच इज इक्वल टू, कुछ थोड़ी देर पहले मैंने बोला था यहाँ पे नंबर नहीं होना चाहिए, बाहर ले लो, 5 बाहर ले लिया, ये t², इसके नीचे नंबर नहीं है 5, तो यहाँ पे डिवाइड 5 किया, और ये क्या dt। अब बस अपने को ये सॉल्व करना है। अब देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ और इसको सॉल्व करूंगा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ, आई विच इज इक्वल टू 1/5 1/t²
ये 1/5 मतलब क्या आएगा दोस्तों, √5 का होल स्क्वायर, और ये dt। अब यूजिंग फॉर्मूला देखो, वही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। 1/, पहला वाला एक्स स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर है, फिर ये डी एक्स है। 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो गया, तो यहाँ पे आप i विच इज इक्वल टू 1/5, यहाँ पे 1/a मतलब दोस्तों 1/a मतलब ये है, तो 1/√5। a का वैल्यू 1/√5 है, तो इसलिए 1/√5 लिखा tan इनवर्स। ठीक है सर, x का वैल्यू मतलब सर क्या है, t है, और a का वैल्यू क्या है सर, 1/√5 प्लस सी। देन i विच इज इक्वल टू दोस्तों, ये देखो ये √5 ऊपर जाएगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, ये 5 मतलब क्या होता है, √5 और √5, एक √5 कैंसिल, तो यहाँ पे 1/√5 बचा। ये क्या है सर, tan इनवर्स, ये √5 ऊपर जाएगा, तो √5 t प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे तो i विच इज इक्वल टू 1/√5 tan इनवर्स √5। यस, व्हाट इज t? द वैल्यू ऑफ t इज tan x, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, tan x n प्लस सी। अब ये होने के बाद आगे की ओर देखो, ये नेक्स्ट टाइप है उसी में, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक टाइप है दोस्तों। अभी जस्ट इसके पहले मैंने इंजीनियरिंग के सभी वीडियोस बनाए, फिर इसके बाद मैंने 10th का एक वन शॉट बनाया, आपको पता होगा 10th का, आज चेक कर लेना, 10th का वन शॉट भी आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। फिर अभी आपका बना रहा हूँ वीडियो। अभी आपके बाद भी मुझे एक डिप्लोमा का वीडियो बनाना है, डिप्लोमा का एक सुबह बनाया, वो भी बनाना है। फिर मेरा ऑफलाइन क्लास, फिर शाम को जैसे ही आऊँगा रैंकर बैच, रैंकर बैच के बाद फिर पूरा का पूरा रात का 10 बज जाएगा, फिर मेरा एक इंजीनियरिंग का लेक्चर है 11। तो ये मेरा रूटीन है दिन भर का। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद भी मैं आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में बहुत ही सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, i विच इज इक्वल टू, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ऑफ डी एक्स। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला पार्ट का डेरिवेटिव ऊपर लेना है। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा सर, 2x, और सर 4x का क्या आएगा सर, 4। हाँ, उसके बाद दोस्तों आपको ओल्ड बाय न्यू लेना है। यहाँ पे देखो, बस यहाँ का डिनोमिनेटर लिखना है और इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा ओल्ड बाय न्यू। ओल्ड बाय न्यू मतलब क्या होता है सर, ओल्ड बाय न्यू मतलब x का ओल्ड कोएफिशिएंट क्या था, 2। न्यू कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, x का जो न्यू कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, वो क्या है, x का नया कोएफिशिएंट भी कितना है दोस्तों, 2 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2। अब यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ओल्ड बाय न्यू लिखने के बाद दोस्तों, अब ये वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, रफ में करना है, 2/2 2x प्लस 4। तो देखो दोस्तों, 2/2 तो कैंसिल हो गया, पर हमेशा कैंसिल नहीं होता है। अभी यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यही पार्ट बचा। अब इसमें अगर आप देखोगे, इस सम से कंपेयर करोगे, तो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे देखो 2x मैच हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है दोस्तों, 4। इसके कंपैरिजन में इससे कंपेयर किया करो, 2x मैच हो गया, यहाँ 4 है, एक्स्ट्रा पार्ट 4 है, तो हमें -4 से बैलेंस करना होगा। यहाँ पे क्या लेना होगा, -4, और यहाँ से बचा गया दोस्तों +1। तो ये हमेशा याद रखना प्रोसीजर। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, फिर ओल्ड बाय न्यू। ओल्ड मतलब एक्स का ओल्ड कोएफिशिएंट 2 है, न्यू भी चलो 2 है, बहुत अच्छी बात है। पर इसके पहले मैंने एक सम बताया था, वहां पे 2 नहीं था, वहां पे 3 था। तो वो कैसा हो गया था, यहाँ 3 था और आई थिंक यहाँ पे 2 था, तो 3/2 हो गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स्ट्रा टर्म +4 है, तो -4 से बैलेंस किया। अगर -4 था तो +4 से करता, और जो यहाँ बचा है वो। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 2 तो कैंसिल हो गया दोस्तों, तो यहाँ 2x प्लस 4, ये क्या आएगा दोस्तों, -3, और ये x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ऑफ dx। इसके बाद बहुत सारे लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट सम लगता है ना दोस्तों, पर वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों को डिवाइड कर देना है। मतलब यहाँ पे देखो 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ऑफ dx, और ये 3 का अलग से, तो 3/x² प्लस 4x माइनस 5 ऑफ dx। दोनों को मैंने अलग अलग दे दिया, इंटीग्रेशन 2 बार ले लिया, इसके नीचे और इसके नीचे। अब यहाँ पे कोरोलरी हमेशा हर टाइप में आएगा, ऐसा नहीं कि इसमें आया, हर में। यहाँ पे देखो फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो। अब तो याद हो गया वो लॉग ऑफ जो भी डिनोमिनेटर है, प्लीज उसका फॉर्मूला मेंशन करना, मतलब वो कोरोलरी लिखना। और ये वाले में 3 में बाहर ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस dx और प्लस c।
अब देखो दोस्तों आई विच इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5। दोस्तों ये याद आ रहा है कौन सा टाइप है? अब भी भाई ये देखो पीछे सॉल्व किया, ये देखो वन बाय, ये नहीं, ये देखो ये 1/क्वाड्रेटिक, ये वाला ही टाइप यहाँ पे है। तो दोस्तों ये तो आपको आएगा सॉल्व करने, तो इसलिए ये अलग से I1 लिखता हूँ और प्लस सी। बस अब I1 को आप अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5 और dx को अलग से आप सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो बोर्ड के दिन आपको ये पूरा प्रैक्टिस नहीं करना है, बोर्ड के दिन बस इतना ही प्रैक्टिस करना है। ये सर आ रहा है मतलब सही जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक हो गया, ठीक है सर, समझा। अब देखो दोस्तों ये सम भी मैं आपको बता दूं कि इस टाइप में भी कभी कभी सम आता है, तो बहुत लोगों को समझता नहीं कि भाई ये कौन से टाइप का सम आ गया। तो दोस्तों हमेशा देखा करो ये तो किसी टाइप से मैच नहीं हो रहा है, बट एक चीज दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन का सम है, साइन है, साइन का डेरिवेटिव ऊपर कॉस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, देखो पुट साइन एक्स विच इज इक्वल टू टी लूंगा। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब टाइप 1 का सम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स डी टी बाय डी एक्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों कॉस एक्स। देखो जिनको टाइप समझता है ना उनके लिए चीजें यूं ही बहुत आसान हो जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो इंटीग्रेशन, अब ये 3 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। देखो ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरे की जगह पे क्या आएगा दोस्तों dt, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। ये क्या है सर 4 है, साइन की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t का स्क्वायर प्लस 4 साइन x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों t और -1। अब मुझे बताओ ये कौन से टाइप का सम हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ सम को, 3 बाहर ले रहा हूँ, इसमें से नीचे टी स्क्वायर होना चाहिए, 4 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ 4 नहीं है तो डिवाइड में 4 लेना होगा dt। बताओ कौन से टाइप का सम है सर, 1/क्वाड्रेटिक। बस 1/क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, टी के आंसर में लास्ट में आपको क्या करना है दोस्तों, साइन एक्स पुट कर देना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यही बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं एवरग्रीन सम, मतलब कम मेहनत करके आपको हर टाइप के बारे में हर चीजें आपको पता है, हर पार्ट का आपके पास नॉलेज है। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों अब देखो आगे मैं चल रहा हूं, आगे देखो सम मैं ले रहा हूं, आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब ये सम है, देख के बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो जाएगी, अरे भाई यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में यू इंटू वी रूल। अब यू इंटू वी रूल क्या होता है दोस्तों, तो ये भी मैं आपको बताऊं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आप अपने सेमिस्टर एग्जाम में ना ये मेरा वीडियो देख के पहुंच जाना, देखो आपका मैक्सिमम जो पार्ट है ना दोस्तों आपका एकदम मजा आ जाएगा, बोलेगा यार सर मजा आ गया सर। अब देखो दोस्तों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ गया, यस मिल गया। देखो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कैसे याद करना है याद करवा दूंगा। अब यहाँ पे ये लाइट रूल पता होना चाहिए। देखो हम कभी भी u और v कैसे डिसाइड करते हैं, लाइट रूल से। l फॉर लॉगरिथमिक, i मतलब इनवर्स वाले फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे x है और साइन इनवर्स x है, तो ये दोनों में x मतलब अलजेब्रिक होता है, साइन इनवर्स मतलब ये इनवर्स है, तो पहले कौन आता है दोस्तों, इनवर्स आता है, इसलिए ये u है, और ये अलजेब्रिक पीछे आता है तो v है। तो हम पहले u भी ऐसे डिसाइड करेंगे। इसके अंदर एक और ट्रिक आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये हमने लिखा है ना, हाँ, कभी भी log x अगर आपको दिखाई दे तो दोस्तों इसको हमेशा u इंटू वी रूल से सॉल्व करना है, log x को इंटू 1 लेके u भी अप्लाई करना है। ये याद रखना, डायरेक्ट log का कोई इंटीग्रेशन अपने पास नहीं है, तो इसको डायरेक्ट आप लिख ही नहीं सकते, तो हमेशा ये पता होना चाहिए। कहीं पे अगर इनवर्स वाले फंक्शन अकेले हैं, देखो जैसे साइन इनवर्स x अकेला आ रहा है, तो इसको भी इंटू 1 करके इस रूल से सॉल्व करना है। बस इसके अंदर इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं अगर आगे की ओर आऊं, ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपको टाइप भी समझ में आ रहा है, फॉर्मूला सर कैसे याद करें। देखो सबसे पहले ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक है, ये कौन सा है सर, एक्सपोनेंशियल है। अगर मैं यहाँ पे लाइट रूल अप्लाई करूं, और मैंने यहाँ पे लाइट रूल लिखा, अब लाइट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत लोग आइलेट लिखते हैं, दोनों चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइट रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, मतलब अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो ये u और ये v, मतलब कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला u है दूसरा वाला v है। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कैसे याद होता है प्लीज ध्यान से देखो। पहले मैं क्या करूंगा पता है, वी डी एक्स लिखूंगा, यहाँ पे भी क्या लिखूंगा दोस्तों, वी डी एक्स, यहाँ पे आगे u, पर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u, u नहीं आएगा, डेरिवेटिव ऑफ u।
फिर से यहाँ पे एक इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे dx और यहाँ पे माइनस। अब मैंने जैसे लिखा है उसको 2 बार लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ पे बस आपको वैल्यूज रखना है। u का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे फॉर्मूला अपना x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। u का वैल्यू क्या है सर x, v का क्या है सर ई रेस टू एक्स डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ u, u मतलब क्या है सर x, v मतलब क्या है सर ई रेस टू एक्स और dx, और यहाँ पे dx। प्लीज पूरा पार्ट देखना वीडियो का, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा देखना। अब यहाँ पे ये x है, ये ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स है। यहाँ पे क्या आएगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा दोस्तों 1, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स और इंटू डी एक्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ला दिया तो प्लस सी लिख दो। अब यहाँ पे x है, ई रेस टू एक्स है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, 1 इंटू ई रेस टू एक्स मतलब ई रेस टू एक्स ही है, तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा ई रेस टू एक्स प्लस सी। अगर आप दोनों को सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, दोनों में से x बाहर, तो ई रेस टू एक्स, सॉरी दोनों में से ई रेस टू एक्स बाहर, तो अंदर क्या आएगा दोस्तों x माइनस वन प्लस सी। हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे ऐसा सम tan इनवर्स वाला बहुत बार पूछा जाता है जो मैंने सॉल्व कराया, तो एक साइन इनवर्स भी कभी कभार आ सकता है, तो इस साइन इनवर्स का ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्या है u, ये सब कॉम्प्लिकेटेड सम है। हाँ u पहले अलजेब्रिक लिखो, ये क्या है अलजेब्रिक, और ये क्या है दोस्तों इनवर्स। अगर मैं यहाँ पे लाइट रूल लिखूं तो पहले कौन आ रहा है दोस्तों, पहले अगर आप देखोगे तो आई आ रहा है, मतलब ये u है और ये क्या है दोस्तों v है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं फॉर्मूला, देखो फिर से लिख रहा हूँ फॉर्मूला, देखो u v dx, देखो यहाँ पे d बाय डी एक्स ऑफ u v dx और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे पूरा पार्ट प्लीज अच्छे से ध्यान देना कैसे लिखेंगे। I which is equal to u, the value of u is sine inverse x, the value of v is x dx। बस uv की जगह पे uv का वैल्यू लिखो, d बाई डी एक्स ऑफ u, u कितना है सर साइन इनवर्स x है, सर v कितना है सर x है, dx है और यहाँ पे dx है। बहुत बार tan इनवर्स वाला ही पूछा गया है, वो भी आपको पता होना चाहिए, जानबूझ के मैं इस बार साइन इनवर्स लिया हूँ। अब यहाँ पे u डेरिवेटिव ऑफ v, v सॉरी यहाँ पे u फिर यहाँ पे v। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू दोस्तों ये देखो साइन इनवर्स x ऐसे ही है, x का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों 1 मत लिख देना, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाय 2, ये ऐसे ही रहेगा। पहले अंदर सॉल्व करते हैं, देखो रूट एक्स साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। खाई गड़बड़ में कुछ गड़बड़ मत कर देना, ये तो आप गड़बड़ हो जाओगे, ये ध्यान रखना। अब यहां तक का पार्ट हो गया, ठीक है सर। अब देखो दोस्तों i विच इज इक्वल टू इन, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 है तो उसको मैं आगे ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन ये 2 बाहर ले रहा हूँ 1 बाय 2, ये देखो ये 2 बाहर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर है। देखो tan इनवर्स में ना हम बैलेंसिंग करते हैं, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों पता है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ माइनस लेकर आता हूँ, मैं यहाँ माइनस लेता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ मैंने माइनस लिया और यहाँ मैंने माइनस से बैलेंस कर दिया। क्यों, क्योंकि ये देखो ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर। हाँ अगर ये 2x होता तो डेरिवेटिव में मैं अप्लाई कर देता, पर यहाँ पे दोनों का सेम पावर है, इसलिए मैंने ये सम लिया कि अगर डेंजर बता दूंगा तो इजी, तो आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। साइन इनवर्स एक्स, अब देखो माइनस माइनस प्लस तो ये 1 बाय 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्लीज ध्यान से, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो ये माइनस एक्स है। अब यहाँ पे साथ में क्या है दोस्तों 1 है, अब बैलेंसिंग करो 1 और इसको हमने क्या किया -1 से बैलेंस किया, दिखाई दे रहा है। अब इसकी तरह मेरे को इसको बनाना है ना, तो देखो यहाँ पे 1 है आगे, तो 1 लिया उसको -1 से बैलेंस किया और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2।
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है दोस्तों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है दोस्तों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब यही मेन स्टेप था दोस्तों, अगर आपको समझ गया, अब इसको स्प्लिट करना है। तो देखो आई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। प्लीज पूरा वीडियो देखना, आधा अधूरा वीडियो देख के मत जाना, मजा नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो मैं दोनों को, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख रहा हूँ, और यहाँ पे दोस्तों देखो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आएगा दोस्तों, dx। मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे रख दिया। अब ये रखने के बाद ठीक है सर, अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, थोड़ा सा सम बड़ा हो जाएगा, और जानबूझ के मैंने इसके अंदर बड़ा वाला ही सम लिया है, पर ये सम भी पूछते हैं इसलिए मैंने लिया है। tan इनवर्स का सम बहुत सिंपल सा है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे i है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 2 है, इंटू साइन इनवर्स x है, प्लस 1/2 है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 है और ये √2 है, तो दोस्तों इस 2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2, और ये √2 ऑलरेडी है, दोनों कैंसल, आंसर कितना है, √2। तो वैसे ही अगर समझो यहाँ फाइ है और यहाँ √5 है, तो आप आंसर डायरेक्ट √5 लिख सकते हो। वैसे ही दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो देखो दोस्तों ये अगर ये रूट वाला पार्ट नीचे और उसी का पार्ट सेम ऊपर है, तो इसका आंसर डायरेक्ट रूट वाला पार्ट आता है, जैसे √5 आया था ना वैसे ही। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट ये वाले की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी, और ये dx। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो डेंजर फॉर्मूले लगने वाले हैं, दोनों डेंजर फॉर्मूले, देखो मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मूले, फिर ये सॉल्व करता हूँ। हर चीजों का सॉल्यूशन आपके पास है दोस्तों यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज मैंने नहीं बताया है, हर चीज का सॉल्यूशन देने वाला हूँ दोस्तों। ये देखो, ये देखो, अब देखो ये वाला जो 1 अपॉन समथिंग आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो ये है, ये 1 अपॉन समथिंग ये है, ये बस ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। ये पार्ट एक्स्ट्रा कैसे है, x/2 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 a स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाय 2, यहाँ माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू माइनस है, बाकी दोनों में a प्लस है, a प्लस है, यहाँ भी a प्लस इसलिए प्लस, और यहाँ पे सेम रूट है। और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला जो आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये देखो जो पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, वहां से आया है, ये देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने रूट के, यहाँ पे 1 अपॉन समथिंग है, वहां पे अपॉन नहीं है, तो उस तरह से आता है फॉर्मूला। तो देखो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। देखो यहाँ पे प्लीज व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कर लो, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो को जल्दी से 500 लाइक तक पहुंचा देना तो मिलेगा, नहीं तो वहां पे आप बोलोगे अभी तक आया नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पहले इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 1 मतलब a है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो ये फॉर्मूला याद कैसे करना है, x/2 a स्क्वायर बाय 2, सेम रूट मतलब ये जो है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a का वैल्यू प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस। और दोस्तों a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स x बाय और प्लस c, तो ये एक फॉर्मूला यूज होने वाला है। साथ में एक और फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों इसके लिए, ये वाले के लिए, तो ये वाले के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन, ये a स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर dx है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा बस साइन इनवर्स x बाय, तो इसका तो टेंशन ही नहीं है। तो ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे की ओर आ रहा हूँ, चलो आंसर लिख रहा हूँ। देन आई विच इज इक्वल टू, ये क्या हो गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाय 2, ये क्या है सर, साइन इनवर्स एक्स, हाँ ये 1/2। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, x/2, ठीक है, x/2, सेम रूट मतलब यही रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/2, साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना है x, और बाय a मतलब 1, और माइनस, अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, आपको पता है साइन इनवर्स क्या आएगा दोस्तों, x बाय a मतलब क्या आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस c। ये हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो देखो, अब इसको आई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, प्लस ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करो, x/4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 साइन इनवर्स एक्स, ये 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी।
अब आपको पूरा कैलकुलेशन हो गया, पर ये देखो ये दोनों सेम है, साइन इनवर्स इसके साथ एक्स स्क्वायर है तो इसका नहीं होगा, पर ये दोनों का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब देखो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1/4 माइनस 1/2, देखो 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4 और 8, तो -2/8 मतलब -1/4। तो डायरेक्ट ये दोनों की जगह पे आप चेंज करके -1/4 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, ये दोनों को चेंज करके, बाकी पूरा सेम है उसमें, बाकी में तो कोई टेंशन नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, थोड़े मोड़े और सम है उसको सॉल्व करते हैं और फटाफट एंड करते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर और आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो ये सम देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये सम हमारे कौन से टाइप का सम है। तो अगर मैं आपको अपना टाइप दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे अगर हम टाइप की ओर जाएं तो ये सम भी दोस्तों टाइप का सम है, टाइप नंबर 10 का सम है। देखो यहाँ पे ई रेस टू एक्स है फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव है तो इसका ई रेस टू एक्स फंक्शन आंसर आता है। जैसे साइन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो डायरेक्ट इसका ई रेस टू साइन एक्स आंसर आता है। तो ये इस टाइप का सम है दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये किस तरह से आएगा दोस्तों, देखो अगर मैं इसको सम की तरह लिखूं ई रेस टू एक्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/x माइनस 1/x² और यहाँ पे क्या dx है। तो आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, हाँ ये 1/x, इसको मैं प्लस लिख के माइनस वाला पार्ट अलग से लिखता हूँ, तो इसका मतलब भी कुछ अलग नहीं है दोस्तों। देखो प्लस माइनस माइनस ही होता है, पर आपको समझना चाहिए फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों -1/x², डेरिवेटिव बोल रहा हूँ। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोरोलरी लिखो और डायरेक्ट लिख सकते हो ई रेस टू एक्स अपना जो भी फंक्शन है दोस्तों प्लस सी। तो एक झटके में आपका आंसर आ जाएगा। और 2025 में मतलब इसी साल बोर्ड ने इसी के ऊपर सम पूछा था, ये सम पूछा था दोस्तों, बोर्ड ने ये सम पूछा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत डेंजर है, डेंजर कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ चेंजेस क्या पता है, कोरोलरी वाइज यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे एक्स आना चाहिए पर साइन एक्स है, कोई नहीं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, और 4 मार्क्स में ये सम पूछा है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - x² और अपॉन 1 - x² और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब अगर मुझे ये सम सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो देखो सबसे पहले पुट साइन इनवर्स x विच इज इक्वल टू t, हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x का देखो मैं यहाँ पे क्या करूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 - x², ये क्या है सर dt/dx। अब देखो 1/, देखो 1/1 - x², ये दिखाई दे रहा है रूट अंडर रूट ऑफ 1 - x²। तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 1 - x² और साथ में यहाँ dx है और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt है। तो मतलब ये पूरा सम हम t में कन्वर्ट करेंगे, तो ये देखो dx है 1/समथिंग, यहाँ तो dt आ जाएगा, यहाँ तो t आ जाएगा, पर प्रॉब्लम इसका हो जाएगा दोस्तों, ये वाला टर्म कैसे रिप्लेस होगा, क्योंकि x नहीं चाहिए पूरा t चाहिए। तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, अगर x अकेला रखूँ साइन वहां पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों साइन t, तो ये भी आपका पार्ट हो गया। अब ये सम बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट है ना, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो ये पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा dt, ठीक है, ये पूरे की जगह पे dt आ गया। ये x के प्लेस पे क्या आएगा सर साइन t, ठीक है सर आ गया। और ये 1 - x के प्लेस पे साइन स्क्वायर t आएगा, हो गया। इतना डेंजर सम 4 मार्क्स का सम आया था, ये देखो कितने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, पूरा मेरा गला बैठ गया। अब सोचो इसके बाद ऑफलाइन में भी आपको पता है एग्जाम चल रहे हैं, तो ऑफलाइन में भी लास्ट का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारा बहुत डेंजर लेक्चर्स होते हैं। तो अभी जाके मेरे कंटिन्यूस लेक्चर है और उसके बाद मेरा आके रैंकर बैच में लेक्चर्स है, और सुबह से लगातार सुबह से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर मेरा एम था कि मेरे को वन शॉट देना है और अच्छा वाला वन शॉट देना है, ऐसा नहीं कोई भी वन शॉट बना के आपको दे दूं, लाइव में आके वन शॉट बताओ, लाइव में मजा नहीं आता दोस्तों, लाइव लास्ट में मजा आता है, लाइव भी चालू करूंगा पर अभी नहीं। अब आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, ये क्या है सर साइन टी, और ये अंडर रूट है 1 माइनस साइन क्या आएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर टी, और ये क्या आएगा दोस्तों डी टी। देन आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, ये क्या आएगा साइन टी, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी। अब आपको कोरोलरी समझ में आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग कोरोलरी ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स
और dx विच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू ई रेस टू टी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है दोस्तों, आपका साइन टी है, देखो ना साइन का डेरिवेटिव कॉस है ना, और प्लस सी। तो ई रेस टू टी कितना है दोस्तों, टी का वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ टी कितना है, साइन इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे साइन ऑलरेडी है दोस्तों नीचे, और टी की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। अब देखो साइन और साइन इनवर्स कैंसल, तो ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स, और साथ में क्या बचा दोस्तों, एक्स प्लस सी। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया, और ये आपने कंप्लीट कर दिया। अब बस दोस्तों आपको ये वाले टाइप का सम आ सकता है, देखो ये। अब यहाँ पे ये टाइप का सम जो है दोस्तों, ये भी बहुत इजी टाइप का है। यहाँ तो मैंने बहुत डेंजर ले लिया, बोर्ड में और इजी आता है, कभी कभी यहाँ पे 2 ही टर्म आते हैं, मैंने यहाँ पे तीनों टर्म ले लिया। तो ये पूरा टाइप आपको समझने के लिए इसको समझना होगा, ये कौन से टाइप का सम है। ये देखो, फिर से बोल रहा हूँ कि ये पूरा नोट्स आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा, प्लीज उसे आप फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ 12 के व्हाट्सअप चैनल का। देखो पार्शियल, अगर तेरे को तीनों फैक्टर्स अलग अलग है तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटेड फैक्टर, इसको हम ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन, ये नॉर्मल मैथ होता है, इसमें इंटीग्रेशन बस लास्ट स्टेप पे अप्लाई होता है। अगर समझो दोस्तों ये फैक्टर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे बाहर, तो मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब एक्स प्लस बी 2 बार आ रहा है, तो इसलिए इसको हम रिपीटेड फैक्टर बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ए अपॉन बी अपॉन, और इसका दूसरा पार्टनर है तो यहाँ सी अपॉन लेते हैं। और अगर समझो ये आया और साथ में दोस्तों क्वाड्रेटिक आया, अंदर स्क्वायर आया, ये बाहर नहीं है अंदर, तो हम क्वाड्रेटिक के यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, बी एक्स प्लस सी, और ये ए अपॉन समथिंग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक का तो पार्ट क्लियर है। अब मैं आगे की ओर आ रहा हूँ, आगे की ओर सम सॉल्व करता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता दोस्तों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कराना, पर मुझे खुद के ऊपर खुशी हो रही कि मैंने कवर कराया है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स माइनस 1, मैंने बोला कि ये तो कुछ नहीं है दोस्तों, इंजीनियरिंग के इतने डेंजर डेंजर टॉपिक है ना, उसको भी मैंने बहुत इजी बना दिया है। अभी आप आओगे तो पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको मुझे अगर सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2, और एक्स प्लस 3, और ये क्या है दोस्तों, dx है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान से, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। दोस्तों ये फर्स्ट वाला टाइप है, नॉन रिपीटेड, सब अलग अलग है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस 1, थोड़ा अच्छे से लिखो यार, प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3। अब मैं यहाँ पे लिखूँ तो दोस्तों ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे देखो दोस्तों एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2, और एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो देखो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ना, सेम टू सेम इस तीनों का एलसीएम लेना है, मतलब यही वाला पार्ट कॉपी करना है, तो कॉपी कर लो, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2, और एक्स प्लस 3। और यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे क्लासरूम में प्रेजेंट कौन है एब्सेंट कौन है, उससे एक झटके में पता चल जाएगा। जैसे ये क्लासरूम है, एक्स माइनस 1 प्रेजेंट है, एब्सेंट ये 2 है, टीचर को नाम बता दो सर एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 मैडम एब्सेंट है। बी वाले क्लासरूम में एक्स प्लस 2 प्रेजेंट है, ये 2 एब्सेंट है, मतलब एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3 एब्सेंट है। सी वाले क्लासरूम में कौन एब्सेंट है दोस्तों, एक्स प्लस 3 जो है दोस्तों वो प्रेजेंट है, तो मतलब ये दोनों एब्सेंट है, मतलब यहाँ पे कौन एब्सेंट है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, अब ये पार्ट कैंसिल, बस अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। बस आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पे ए है एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, बी है एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 3, सी है एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2। चलो फास्ट, अब एक एक वैल्यूज पुटअप करो और सम सॉल्व करो जल्दी जल्दी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कोई लीनियर है, अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो नहीं पुट कर पाते, तो यहाँ पे आपको देखो पुट एक्स विच इज इक्वल टू 2 है, तो उसका आप -2 पुट करो पूरे में, तो देखो यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस 2
और ये -2 कहाँ पे नहीं पुट होगा, जिससे ओरिजिन हुआ है, इससे हुआ है, यहाँ मत करो क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, इसमें मत करो। और कहाँ पे x+2 है, इसमें भी नहीं होगा, बस इसमें होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर इनकेस आपने इसमें पुट भी कर दिया तो 0 ही आएगा। तो ये -2 -1 -2 +3, तो ये क्या आएगा दोस्तों 4 + 2 b -3 और 1। तो b -3 और 6 डिवाइड बाय -3, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा -2। तो वैल्यू ऑफ b का आंसर कितना आएगा दोस्तों -2। अब हमें सेम, ठीक है सर ये तो पूरा क्लियर है। अब हमें सेम टू सेम ये वैल्यूज दूसरा पुट करना है दोस्तों। पुट x इक्वल टू, अब इसमें से कोई और ले लो, जैसे 3 का -3। अब यहाँ पे -3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 9 + 2, यहाँ पे पुटिंग नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, x+3 क्योंकि 0 आएगा, बस इसमें होगा। तो c -3 -1 -3 + 2, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे -4, यहाँ पे -1, देन 11 डिवाइड बाय 4, तो ये किसका आंसर आया दोस्तों c का। देखो ना, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 × 1 = 4। ठीक है सर, ये भी समझा। अब यहाँ पे पुट x इक्वल टू, अब देखो ये इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया, क्या बचा सर ये। कभी कभी जैसे टाइप 2 में जाओगे तो बचेगा नहीं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, अपने मन से वैल्यू पुट करना है। टाइप 2 में हम 0 पुट करेंगे अपने मन से, आप 0 ही पुट करना सही रहेगा, कुछ भी पुट कर सकते हो। फिर अगर कभी कभी कैसा होता है कि टाइप 3 में जाओगे तो 2 वैल्यूज मिसिंग रहते हैं, तो वहां पे आप अपने मन से 2 वैल्यूज ले लो, एक बार 0 ले लो, एक बार 1 ले लो। तो यहाँ पे मैंने अपने मन, यहाँ से तो सभी वैल्यूज है, -1 वहां पे गया तो 1। अब देखो यहाँ पे 1 रखा तो 1 + 2। अब यहाँ पे 1 जहां से ओरिजिनेट हुआ है उसमें नहीं पुटिंग होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। तो ए है, देखो यहाँ पे 1 + 2, यहाँ पे 1 + 3, तो ये 3, ये भी 3 और ये 4, 3 3 कैंसल, देन a इक्वल टू 1/4 हो गया। इतने सारे वैल्यूज आपके सामने आ गए। बस आपको क्या करना है दोस्तों, ये वैल्यूज यहाँ यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना, इसका इंटीग्रेशन मतलब ये है। तो देखो अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। I विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो दोस्तों यहाँ पे पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहले वैल्यू के नीचे गया था x - 1, दूसरे वाले के नीचे गया था x + 2, और यहाँ पे x + 3। अब यहाँ पे देखो x - 1, x + 2, x + 3। a का वैल्यू क्या था दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो a का वैल्यू क्या था 1/4, b का -2 1/4 -2 11/4, c का वैल्यू देखो, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। बस आपको ये देखो लास्ट, अभी यहीं पे एक ही स्टेप इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 dx 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 3 dx। अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा I विच इज इक्वल टू 1/4 log 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों log x, ये क्या आएगा दोस्तों log x + 2। प्लीज वीडियो को दोस्तों रिस्पॉन्स दिखाना, बहुत मेहनत करके बनाया हूँ और बहुत मजेदार। चाहिए तो आप ये दोनों को साथ में लेकर आ सकते हो, बट इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मेहनत करके बनाया हूँ दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये देखो, ये टाइप 2 का एक सम पॉसिबल हो तो आप मेरे वीडियो से सॉल्व कर सकते हो। और देन दोस्तों इसके बाद ये टाइप 3 का सम है, तो ये अगर पॉसिबल हो तो आप सॉल्व कर लेना। कैसे टाइप 3 में है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो I विच इज इक्वल टू पाई e⁻x + 1 और e⁻2x को मैं x² का 2 लिखूंगा +9 और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे देखो मैं पुट ये स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये 4 मार्क्स का सम है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻x का e⁻x, ये क्या आएगा दोस्तों dt/dx, देन e⁻x dx इक्वल टू dt। अब ये चेंज होगा, चेंज कैसे होगा दोस्तों, देखो I विच इज इक्वल टू पाई ऐसे ही रहेगा, e⁻x और dx की जगह पे क्या आएगा दोस्तों dt, तो मैं यहाँ पे dt लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, e⁻x मतलब t है, t + 1 t² + 9। अब देखो दोस्तों क्वाड्रेटिक वाला टाइप है, तो बस क्वाड्रेटिक वाला टाइप आप अगर मेरे वीडियो से देख लोगे तो हो जाएगा। तो ये बस आगे आपको टाइप पता होना चाहिए, बाकी अगर आप मेरे रैंकर बैच या किसी में होंगे तो आपको पता ही होगा। तो ये देखो, ये पूरा पार्ट हो गया, A to Z पार्ट बता दिया।
अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ, प्लीज हर बच्चा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाए, जिससे मैं इस तरह से आपके लिए बहुत मेहनत करूं और बहुत सारे टॉपिक पे ऐसा ही पावरफुल वीडियो बनाऊं। ये सबसे पावरफुल वीडियो है दोस्तों, इसमें आपका लगभग सब टाइप कवर हो गया है। देखो ये टाइप हो गया, टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10, 11, देखो 11 आपका कवर हो गया, 10 का भी मैंने सम करा दिया। अब टाइप नंबर 9 जो है दोस्तों, ये मैं आपको मैन्युअली बता दे रहा हूँ, इसका फॉर्मूला तो मैंने कवर करा दिया। जैसे अब समझो ऐसा है, 1/क्वाड्रेटिक नहीं है, डायरेक्ट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है। सेम वैसे ही सॉल्व होगा, b² है, ये जो वैल्यूज आया प्लस माइनस वैसे ही कम करना है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था, बड़ा वाला फॉर्मूला, वो आंसर है। तो डायरेक्ट ये टाइप आपका हो गया। अब ये टाइप के बाद दोस्तों टाइप नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, टाइप नंबर 8 भी मैंने आपको कवर करा दिया सम में। टाइप नंबर 8 के पहले टाइप नंबर 7 लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी करा दिया। टाइप नंबर 6 दोस्तों देखो इस टाइप का, ये दोनों टाइप में से मैंने ये टाइप का सम लिया, तो इसका भी सिमिलर सम है, आप सॉल्व कर सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो टाइप नंबर 5 का मैंने सम नहीं लिया है, तो बस आपको ये एक सम करना है, ये सेम प्रोसीजर है। कहीं पे स्क्वायरिंग दिखाई दे तो आप साइन कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, नीचे डिनोमिनेटर में सेक्स स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर रखो और tan x पुट करो, मतलब सब्स्टिट्यूशन, ये 2 स्टेप पुट करो देन सब्स्टिट्यूशन। बस ये एक सम मैंने आपके लिए रखा है। और टाइप एक और टाइप होगा बैलेंसिंग टाइप, ये भी मैंने आपको कवर करा के दे दिया। देन दोस्तों सब्स्टिट्यूट, ये तो यूनिक टाइप था। देन ये भी मैंने आपको कवर करके दे दिया है, टाइप 3। हाँ टाइप 2, ये देखो ये बैलेंसिंग टाइप है। तो ये अगर आपको देखना है तो ये देखो बहुत सिंपल है, x - a है। वैसे इस टाइप का मैंने सम बताया है, -a को आप ऊपर बैलेंस करो, प्लस a से करो, फिर यहाँ पे a - a + b, cos a + b वाला फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, दोनों को डिवाइड किया, सम सॉल्व हो गया। तो बस ये वाला एक टाइप, और मैंने A to Z टाइप विद फॉर्मूले सब चीजें इस लेसन में कवर कराया। तो यार मैं खुद को सैल्यूट करना चाहता हूँ, इतना मेहनत से, मतलब मुझे, मैं हमेशा हर साल ना मैं यूनिक वीडियो बनाता हूँ। ये सबसे यूट्यूब का सबसे यूनिक वीडियो, कितने कम टाइम में, शायद ही इतने कम टाइम में, और हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कराना। आपको कोई वीडियोस मिले यूट्यूब पे तो प्लीज यार वीडियो को वहाँ पे हाइप का भी ऑप्शन है, हाइप भी अच्छा वाला दे दो कि ये एकदम टॉप ट्रेंडिंग में वीडियो चले जाए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस आपके ऊपर है कि आप कितना इस वीडियो को शेयर कर रहे हो, अपने अलग अलग दोस्तों के ग्रुप में शेयर करो। जो लोग मुझसे दिल से प्यार करते हैं वो लोग को मैं बोल रहा हूँ, बाकी बहुत सारे लोग आएंगे देख के चले जाएंगे। और वीडियो के नीचे कमेंट तो होना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब करके सब लोग जाओ। जय हिंद दोस्तों।